हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वाइंडिंग अप का एक टॉपिक, जहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर वाइंडिंग अप होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ वाइंडिंग अप का मीनिंग समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके अपकमिंग क्वेश्चंस को जो है या फिर अपकमिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो देखिए, हमने देखा था जब एक कंपनी बनती है तो अपने उसके खुद के अलग फीचर्स होते हैं, जिसमें से एक आपका फीचर होता है कि कंपनी अपनी अलग एक्सिस्टेंस रखेगी। जैसे आपका और मेरा अपना इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस है, वैसे ही कंपनी की भी अलग अपनी एक्सिस्टेंस रहेगी। कंपनी अपने आप में कह सकते हो कि वो एक अलग तरीके से, जैसे कि आपका और मेरा एक इंडिविजुअल एक एक्सिस्टेंस है, वैसे ही उसकी एक्सिस्टेंस रहेगी। अब यहाँ पे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्योंकि उसको पूरे एक प्रोसीजर के थ्रू जो है एज एन कंपनी इनकॉर्पोरेट कराया जाता है, यानी कि रजिस्टर कराया जाता है। तो कंपनी का पूरा एक प्रोसीजर होता है इनकॉर्पोरेशन का, मतलब रजिस्ट्रेशन का, और उस प्रोसेस के साथ गुजर के जो है एक कंपनी को जो है एक कंपनी कहलाने का अस्तित्व जो है वो आता है, और उसकी एक अपनी अस्तित्व बन के आती है, इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस बन के आती है। ठीक है, अब देखो जैसे आप हैं, हम जो है व्यक्ति हैं, हम पैदा हुए हैं तो हमें ऊपर भी जाना है। ठीक है, किसी को 40 साल में, किसी को 20 में, किसी को 4 साल में, किसी को जो है लंबा एक 150 साल शायद कोई बिता ले, और उसके बाद उसको कहाँ जाना है, एक ही बार में उसको ख़त्म हो जाना है। वैसे ही कंपनी का भी एक सिचुएशन है। कंपनी को कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि उसके लिए चल पाना पॉसिबल नहीं होता किसी भी कारण की वजह से। तो वहाँ पे कंपनी का गला तो घोट के हम मार नहीं सकते, तो इसीलिए कंपनी को ख़त्म करने के लिए, यानी जो उसकी अपनी इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस है, जो वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको डिज़ोल्व करते हैं। और डिज़ोल्व करने के अलग अलग प्रोसेस होते, अलग अलग जो है तरीके होते हैं, प्रोसेस नहीं, अलग अलग वे होते हैं, या अलग अलग माध्यम से जो है आप किसी कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हो, जिनमें से एक है वाइंडिंग अप का तरीका। वाइंडिंग अप क्या होता है? वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि डिसॉल्व करना कंपनी को, और यहाँ पे जो भी कंपनी के एसेट्स हैं उसको रियलाइज्ड करना, और जिन जिन कंपनी के लोगों को, जिनको भी पैसे देने हैं, कंपनी के लोग यानी कि एम्प्लॉयज़ नहीं, यानी कि कंपनी ने जिसको भी पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स हो गया, कोई सप्लायर्स हो गया, उसको पेमेंट करनी है, या किसी को भी पेमेंट करनी है, उन सबको पेमेंट कर देना। और उसके बाद जो है उसको जब सेटिस्फैक्शन हो जाए डेप्टर्स को, यानी कि सारे डेटर्स ख़त्म हो जाए, तो जो भी पैसा बचे उसको जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उन्हें उस प्रपोर्शन में बांट देना जितना उनका कंट्रीब्यूशन था, और जितना उनका कंट्रीब्यूशन कंपनी के कैपिटल में था। आई होप यू अंडरस्टूड। थोड़ा सा और इसको इलैबोरेट करते हैं। देखिए, कंपनी के पास जो है, कंपनी गई भैया वाइंड अप होने बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। ठीक है, अब यहाँ पे कंपनी के कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, बट उस समय पे हो सकता है कंपनी ने कई लोगों को पैसा देना हो, क्योंकि कंपनी एक छोटा सा खोखा थोड़ी है कि 4 बच्चों को जो है बस फ्री की टॉफियाँ दे रखी है, या 4 रुपये लेने हैं, 40 रुपये लेने हैं। नहीं, कंपनी अपने आप में कुछ एक बड़े लेवल पे हो सकती है, या फिर जो है कम नहीं भी है तो कम से कम 4 लोगों के साथ तो धंधा कर ही रही होगी, तो उनमें से हो सकता है 4 में से 3 को पैसा देना हो। तो ऐसे सिचुएशन में उन सब पहले जो है कंपनी की जो भी एसेट होंगे उनको जो है रियलाइज्ड किया जाएगा, बेच बाच दिया जाएगा, और फिर जो भी पैसा आएगा वो डेटर्स को दे दिया जाएगा, और उसके बाद जो भी बचेगा वो जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनको दे के निपटारा कर दिया जाएगा। सो वाइंडिंग अप का मतलब होता है ऐसा तरीका जिसके थ्रू कंपनी को डिसॉल्व किया जाता है। देखो, कंपनी डिसॉल्व होती है, और डिसॉल्व करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका वाइंडिंग अप है। ठीक है, वो डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी इज ब्रॉट अबाउट एंड its asset realized and applied in payment of its debt, and after satisfaction of the debt, the balance, if any, remaining is paid back to the member in proportion to the contribution made by them to the capital of the company. Okay, I hope you understood this paragraph. Now let's move to the next one. अब यहाँ पे जो लिक्विडेशन होता है या वाइंडिंग अप होता है किसी कंपनी का, वो एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप कंपनी को क्या करते हो, जिसके थ्रू जो है कंपनी को एंड करते हो, और कंपनी की लाइफ जो है यहाँ पे ख़त्म करते हो। अब ये प्रॉपर्ली हो सकता है, जो है ये प्रॉपर्टी हो, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे द लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज़ द प्रोसेस वेयर बाय इट्स लाइफ इज़ एंडेड एंड इट्स प्रॉपर्टी इज़ एडमिनिस्टर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स क्रेडिटर एंड मेंबर्स। तो
ये डेफिनेशन आपकी है कि भाई जो लिक्विडेशन है या फिर जो वाइंडिंग अप है कंपनी का, ये एक प्रोसेस होता है, ये एक प्रोसेस होता है। कभी भी आपसे बोला जाए वाइंडिंग अप क्या है, वाइंडिंग अप इज द प्रोसेस जिसमें आप कंपनी डिसॉल्व करते हो, ठीक है। लिक्विडेशन क्या है, दिस इज अ प्रोसेस, ठीक है। ये सब जो है प्रोसेस होते हैं। ये मत कहना वाइंडिंग यानी कंपनी ख़त्म करना, नहीं, प्रोसेस ऑफ कंपनी ख़त्म करने का, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये आपका प्रोसेस है जहाँ पे इसकी लाइफ ख़त्म की जाती है और यहाँ पे क्या किया जाता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है ताकि जो क्रेडिटर है एंड जो मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट दिया जा सके। क्रेडिटर्स ने जो पैसा दिया हुआ उनको वापस किया जा सके और जो भी बचा कुचा अगर बचा है वो मेंबर्स को जा सके। एंड एडमिनिस्ट्रेटर एक आपका लिक्विडेटर होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है और वो ये सारे कंट्रोल लेता है कंपनी का, वो सारे एसेट इकट्ठे करता है, जो भी डेटर्स को देना है उसको देता है और फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करता है कोई भी अगर सरप्लस है तो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप मेंबर हो कंपनी के, आप कहोगे मैं ही कर देता हूँ ना, मैं ही एसेट बेच देता हूँ, मैं ही ये कर देता हूँ, मैं ही वो कर देता हूँ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपका 5 लाख का एसेट होगा ना वो आप अपने बेनिफिट के लिए हो सकता है 1 लाख में बिकवा दो कि अपनी ही जान पहचान की पार्टी को कि एक काम कर, तुम मुझसे 1 लाख में ये एसेट ले ले और जो भी ऊपर का होगा ना मुझे अलग से दे दियो बाद में, ठीक है। तो यू कैन डू दिस, सो इट मीन्स आप जो है मैनिपुलेट कर सकते हो, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो और एनी पर्सन हु इज रिलेटेड विद द कंपनी कैन डू दिस। सो दैट इज वाई एन अनदर लिक्विडेटर, अ पर्सन हु इज कॉल्ड द लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, जो कि ये सारे काम करता है, जो कि क्या करता है, कंपनी के सारे एसेट लेता है, उसको जो है बाहर मार्केट में निकालता है, उससे जो पैसा आता है उसको क्रेडिटर्स को पेमेंट करता है और अगर कुछ बचता है तो फिर वो मेंबर्स को दे करके दफा दफा कर देता है। सो यहाँ पे कलेक्ट करता है एसेट, पे करता है डेब्ट्स एंड जो है फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करता है अगर कोई सरप्लस है तो अमॉन्ग द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद देयर राइट। दस वाइंडिंग अप जो होता है अल्टीमेटली लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे वाइंडिंग अप का मतलब क्या है कि कंपनी को डिसॉल्व करना, वाइंडिंग अप का प्रोसेस करके आप जो है कंपनी डिसॉल्व करते हो। In between winding up and dissolution, the legal entity of the company remains and it can be sued in court of law. Let's suppose आपने winding up का प्रोसेस शुरू कर दिया, ठीक है, पर आपका जो अभी प्रोसेस है वो चल रहा है, आपकी कंपनी को प्रॉपर डिसॉल्व होने के लिए टाइम लगेगा। तो यानी कि जो प्रोसेस आप कर रहे हो उस प्रोसेस के बीच में अगर किसी को लगता है कि यार ये कंपनी ने मेरे साथ बड़ा गलत किया, मैं इसको सू करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली किया जा सकता है। यानी कि जब आप इस प्रोसेस में हो तो यानी कि वाइंडिंग अप का प्रोसेस आप कर रहे हो तो आपके ऊपर जो है कोई थर्ड पार्टी आकर के सू कर सकती है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक्सिस्टेंस में नहीं हो, क्योंकि वाइंडिंग अप का प्रोसेस होने के ख़त्म होने के बाद कंपनी डिसॉल्व होती है, उसके बाद कंपनी का अस्तित्व ख़त्म होता है। लेकिन उससे पहले जो चल रहा है उसके लिए तो आप लेबल, उससे पहले जो आपका प्रोसेस चल रहा है उसमें आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में है तो उसको सू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है वाइंडिंग अप कर लिया तो भैया अब कोई मेरे को जो है कुछ कह नहीं सकता। नो, वाइंडिंग अप का प्रोसेस चल रहा है तो आप अगर डिसॉल्व अभी तक नहीं हुए हो, सो बिटवीन द प्रोसेस ऑफ योर वाइंडिंग अप एंड बिटवीन योर डिसोल्यूशन, इसके बीच में जो है आपको सू किया जा सकता है आपकी कंपनी को, इट मीन्स, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिसोल्यूशन।